इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद किस्सों में से एक अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता, प्रेम और विश्वासघात का ऐसा खेल था जिसने राजस्थान के चित्तौड़ को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। लेकिन सच क्या है? क्या ये महज एक काल्पनिक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? आइए इस रहस्यमयी दास्तान की परतें खोलते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग की दीवारें आज भी उन चीखों को याद करती हैं जो हजारों महिलाओं के जौहर के समय गूंजी थीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से, जो न केवल अपनी सैन्य ताकत के लिए बल्कि अपने असीम लालच के लिए भी जाना जाता था। खिलजी ने जब पहली बार रानी पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य के बारे में सुना तो वह मोहित हो गया। कहा जाता है कि वह इतना बेचैन हो गया कि उसने पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, जो रानी पद्मिनी के पति थे, अपनी धरती और सम्मान के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने से पहले एक चाल चली। उसने राणा रतन सिंह को यह संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। यह एक सुल्तान की विनम्र इच्छा थी, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक योजना छिपी थी। राणा राजपूती परंपराओं का पालन करते हुए खिलजी को रानी को देखने की अनुमति देने पर सहमत हो गए, लेकिन शर्त यह थी कि खिलजी केवल एक दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखेगा। इस पल को इतिहास ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। जैसे ही खिलजी ने रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा, वह और भी ज्यादा उनकी ओर आकर्षित हो गया। उसकी चाहत अब लालसा में बदल चुकी थी। खिलजी ने दर्पण में देखने के तुरंत बाद राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि अगर चित्तौड़ की रानी खुद को उसके हवाले कर दें तो वह राणा को आजाद कर देगा। लेकिन रानी पद्मिनी ने चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को यह संदेश भिजवाया कि वह उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उन्हें राणा रत्न सिंह को छोड़ना होगा। खिलजी को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रानी की रणनीति थी। रानी ने अपनी सेना को तैयार किया और जब खिलजी को विश्वास था कि वह जीतने वाला है, तब चित्तौड़ के योद्धाओं ने सुल्तान की सेना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में राणा रत्न सिंह तो बच निकले, लेकिन चित्तौड़ के किले पर खिलजी की सेना का कब्जा हो गया। जब रानी पद्मिनी को यह एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। चित्तौड़ का यह जौहर इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता है कि किले की आग 3 दिन तक जलती रही। अलाउद्दीन खिलजी किले पर तो कब्जा कर सका, लेकिन रानी पद्मिनी को कभी नहीं पा सका। लेकिन इस कहानी का असली सच क्या है? क्या रानी पद्मिनी वाकई अस्तित्व में थी या यह सिर्फ एक महाकाव्य की रचना थी? कई इतिहासकारों का मानना है कि यह कथा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन जो बात तय है वह यह कि चित्तौड़ की भूमि पर राजपूती शौर्य और बलिदान की ऐसी मिसालें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। तो इस कहानी का क्या सच है और क्या कल्पना, यह तो इतिहास के धुंधले पन्ने ही बता सकते हैं। लेकिन जो सच कभी नहीं बदलेगा वह है रानी पद्मिनी का साहस, जो हमें यह सिखाता है कि सम्मान की रक्षा के लिए बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म है। इतिहास को पढ़िए, समझिए और उससे प्रेरणा लीजिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ।